मानवाइम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.5 जिसमें हम लोगों ने बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करी। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा इफ़ एल इज़ इक्वल टू ए बी सी एम इज़ इक्वल टू 3 4 दैन उसने कहा फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल प्लस एम एंड एम मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, टू रिलेशन हम लोगों ने फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एल की वैल्यू उसने हमें क्या गिवन की है। एल इज़ इक्वल टू ए बी सी, इस तरह एम इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है 3 और 4 के। दैन उसने कहा कि इसके अंदर रिलेशन को फाइंड करें। ठीक है, रिलेशन हम फाइंड करने के क्या करेंगे एल मल्टीप्लाई बाय एम उसने कहा है कि हमें फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, एल की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी और एम की वैल्यू क्या है एम इज़ इक्वल टू किसके 3 और 4 के। ठीक है, पहले ए को सब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फंक्शन लिखेंगे हम लोग ए पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। इस तरह बी है, बी को सबसे मल्टीप्लाई करें, बी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। इस तरह बी मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। ठीक है, इस तरह सी की वैल्यू सी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, सी मल्टीप्लाई बाय 3 और सी मल्टीप्लाई बाय सी और ये 4। ठीक है, अब उसने कहा एल प्लस एम हम लोगों ने निकाल लिया। उसने कहा इसके टू रिलेशन लिखें। टू रिलेशन लिखने, रिलेशन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं A3, इसी तरह B3 और क्या लिख देंगे C3। ठीक है, C और 3 रिलेशन 1 और R2 क्या निकाल R2 लिखना। अब R2 हमारे पास क्या होगा A4 सेकंड वैल्यू इसकी, इसी तरह B4 इसी तरह C और ये क्या 4। ठीक है, L प्लस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब उसने कहा था एंड M मल्टीप्लाई बाय L, M मल्टीप्लाई बाय जो L है वो आप लोग खुद फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट खुद फाइंड करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा इफ़ y इज़ इक्वल टू -2 1 2 देन मेक टू बाइनरी रिलेशन। उसने कहा टू बाइनरी रिलेशन लिखने फॉर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाय y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। ठीक है, y की वैल्यू उसने हमें गिवन दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन हम करें इसका। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा हुआ है y इज़ इक्वल टू उसने कहा हुआ है -2 1 और 2। ठीक है, उसने कहा टू बाइनरी रिलेशन लिखने y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, y को मल्टीप्लाई करना है y से। ये देखिए -2 1 और ये 2, आगे फिर -2 1 और 2 का पहली वैल्यू को पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू का साइन। फंक्शन से -2 इस तरह -2 1 -2 और 1 -2 और 2। ठीक है, ये 1 है, 1 को करेंगे 1 -2 1 1। अब इस 1 को 2 से, 1 को 2 से 2 -2 2 1 और ये 2 और 2। ठीक है, ये हमारे पास y मल्टीप्लाई बाय y बन गया। उसने कहा था डोमेन और रेंज भी हमें फाइंड करके दिखाएं। डोमेन हम लोगों ने लिखनी है पहली वैल्यू, आपको पता है फंक्शन का पहले वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी डोमेन होती है और सेकंड वैल्यू को रेंज कहते हैं। जिस तरह ये देखें -2 है, क्या आएगा -2, ये -2 रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेगा। ये भी -2 फिर क्या आएगा 1 -2 1 1 फिर आ रहा है, फिर 1 फिर 2 फिर आगे 2 2। तो यही हमारे पास क्या आएगी इसकी डोमेन आएगी। अब हम लोगों ने रेंज फाइंड करनी है इसकी। रेंज को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो R लिख देंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ रेंज और ये क्या है डोमेन। ठीक है, सेकंड वैल्यू की यहाँ हमारे पास रेंज होगी। जिस तरह -2 1 2, ये देखिए फिर -2 1 2 -2 2, ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन होगी, ये रेंज होगी। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन में उसने देखे क्या कहा हुआ
थर्ड क्वेश्चन में उसने देखा इफ़ एल इज इक्वल टू ए बी सी एंड एम इज इक्वल टू डी डी ई एफ जी देन टू बाइनरी रिलेशन इन ईच। उसने कहा टू बाइनरी रिलेशन इन ईच में फाइंड करना है एल मल्टीप्लाई बाय एल। पहले हम एल मल्टीप्लाई बाय एल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं कर रही स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिफिकल्टी तो हम उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में करने लगी। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा एल मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी। एल की वैल्यू उसने हमें कहती है ए बी और सी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से एल से तो ए बी और सी से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन, ये देखें ए को पहले सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, इसी तरह ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी से। इस तरह अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी से और बी ही मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, ठीक है। अब ये सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी मल्टीप्लाई बाय ए, इसी तरह सी मल्टीप्लाई बाय बी और इसी तरह सी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ये हमने एल मल्टीप्लाई बाय एल खा लिया। अब उसने कहा था इसके टू रिलेशन जो है ना फाइंड करके बताने हैं। टू रिलेशन अब हम बनाने लगे हैं। कहा था कि इसके टू रिलेशन फाइंड करने हैं, तो R1 हम इसका निकालते हैं। R1 किसके इक्वल है, ये देखें -2 ले लेंगे हम लोग, ये देखें -2 दैन उसने कहा है कि इसके R1 रिलेशन भी फाइंड करना है। R1 और R2 हम लोगों ने निकालना है। R1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, -2 ठीक है, -2 इसी तरह -2 2 इसी तरह थर्ड वैल्यू क्या आएगी 1, थर्ड वैल्यू आएगी 1 1। फिर मैंने कहा था इसके रिलेशन भी लिखने हैं, तो रिलेशन लिखने के लिए R1 हम लोगों ने लिखने थे। R1 में क्या इसका रिलेशन बनता था, R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल था, -2 सेकेंड वैल्यू -2 1 1 2 और ये 2 और 2 की, ठीक है। R1 ये बन गया और R2 हम लोगों ने निकालना है। R1 में इसकी डोमेन क्या थी और डोमेन और रेंज निकालनी थी, ठीक है। रेंज पहली वैल्यू को रेंज कहते हैं, इसमें रेंज क्या है -2 1 और ये 2 और डोमेन क्या थी, सेकंड वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हमारे पास डोमेन होती है -2 1 और ये 2। इस तरह रिलेशन नंबर 2 निकाला था। रिलेशन नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 1 1 और 1, इसी तरह 1 और 1 -2 और 2। अब इसकी हमने डोमेन लैदा से निकाली थी, इसकी डोमेन लैदा से निकालनी है और रेंज जो वो लैदा से निकालनी है, ठीक है। ये D2 और D2 क्या डोमेन आ रही है इसकी हमारे पास -2 और 1 और इसकी क्या आ रही है रेंज की 1 और 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन सेम है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम करने लगे हैं। इसके हम रिलेशन निकालने लगे। रिलेशन निकालने के क्या करना है, रिलेशन नंबर 1 में क्या लिखेंगे ए, ठीक है, ए और क्या लिख देंगे ए और बी, ठीक है। आगे रिलेशन नंबर 2 में हमने इसमें क्या लिखना है, अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिख दे, बी सी और क्या सी और सी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम एज इट इज़ है, आप लोग वो खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करिए। उसने कहा इफ़ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट, उसने कहा जो सेट M है वो 5 एलिमेंट है उसके, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन को फाइंड करके हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है इफ़ सेट ऑफ M हैज़ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है तो देन उसने कहा रिलेशन नंबर बताएं, ठीक है। रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 2 की पावर, इसका फार्मूला था 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय n।
तो इसने 5 हमें बताया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो 2 की पावर 25। अगर हमारे पास 5 नंबर 4 में उसने कहा हुआ है इफ़ सेट ऑफ एम हैज़ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है तो देन उसने का रिलेशन नंबर बताएं। ठीक है, रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 2 की पावर, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो इसने 5 हमें बताया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो 2 की पावर 25। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो उसकी हमारे पास सेट कितने बनेंगे, 25 बनेंगे। स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के पार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें ताकि मेरा अल्लाह हाफिज़।